नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के रण में कूदे सीएम शिवराज। बलिया में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का किया शुभारंभ। यूपी के रण में सीएम शिवराज। बलिया में सीएम शिवराज ने भरी हुंकार। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने इतिहास गलत पढ़ाया। सीएम शिवराज का एक के बाद एक कांग्रेस पर कई हमले, कहा अपने फायदे के लिए शहीदों को भूली कांग्रेस। सीएम शिवराज ने यूपी की समाजवादी पार्टी पर भी साधा निशाना, कहा समाजवादी सरकार में गुंडों का राज था, समाजवादी सरकार में गुंडे। सीएम शिवराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर की तारीफ, कहा यूपी में सीएम योगी उपयोगी। बलिया में सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज बोले, बीजेपी सरकार में कानून का राज है। सीएम शिवराज ने मोदी सरकार की जमकर की तारीफ, कहा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। मंत्री तुलसी सिलावट का बयान। नगर निगम ग्वालियर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्वालियर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए इंदौर की तर्ज पर ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तुलसी सिलावट ने कहा कि शहर में जन जागरूकता अभियान चलाकर आम जनों को स्वच्छता अभियान में जोड़ा जा रहा है। इसी अभियान के तहत नगर निगम ग्वालियर के अधिकारियों का दल इंदौर में सफाई व्यवस्था का अवलोकन करने इंदौर पहुंचा। अधिकारियों ने ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट से भेंट की। प्रभारी मंत्री ने भी अधिकारियों के साथ सिटी बस में बैठकर इंदौर शहर की सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने कोर्ट में याचिका लगाकर कराया खत्म। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। तीसरी लहर से निपटने के लिए मेडिकल अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली गई है और हर जिले की कोरोना प्लानिंग रिपोर्ट बनाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों से कोविड अनुबंध महीने के लिए बढ़ाया है, जो कि 1 जनवरी से 30 मार्च तक का होगा। मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन, मैन पावर, दवाइयों की व्यवस्था करने के बाद उनसे की जाएंगी। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले नहीं हैं, पर देश में धीमी गति से मामले बढ़ रहे हैं। विधानसभा सत्र पर बोले मंत्री सारंग, कहा विधानसभा सत्र का जनता के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके, इसी मंशा के साथ हम सत्र में जाते हैं। बीजेपी परिवार भाव से काम करती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होगा वसूली विधेयक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के नेतृत्व में बैठक। बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह, गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति रहे मौजूद। कल से शुरू होने वाले सत्र के संचालन को लेकर बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिन तक चलेगा सत्र। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 5 दिन तक चलने वाले सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश में खाद की कमी, गांव में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेगी।
सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों की बैठक भी सीएम हाउस में बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बैठक में सीएम वरिष्ठ मंत्री पार्टी विधायकों को टिप्स देंगे कि विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए। भोपाल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, पीसीसी के सामने बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर केस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर शासकीय आदेश के उल्लंघन का आरोप, पुलिस ने करीब 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया केस। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्योपुर। मंत्री कुशवाह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर, एसपी सहित जिले के विभागों के जिम्मेदार अफसरों के साथ बैठे। मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने जिले में चल रहे विभागों के विकास और निर्माण कार्यों सहित विभागों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जानी। मंत्री ने अगस्त महीने में आई बाढ़ से ग्रामीण और शहरी इलाकों के बाढ़ प्रभावित लोगों को मिले मुआवजे की जानकारी का फीडबैक लिया। साथ ही मुआवजे से वंचित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि उनके खातों में भेजने के निर्देश भी अफसरों को दिए। मंत्री भरत सिंह ने जिले में किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए परेशान नहीं होने की बात कही और अफसरों को किसानों को यूरिया खाद समय पर दिए जाने की समीक्षा की। मंत्री भारत सिंह कुशवाह कोरोना की तीसरी लहर के आने से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों की तैयारियों की जमीनी हकीकत जानने के लिए श्योपुर जिला अस्पताल का जायजा भी उन्होंने लिया। दमोह विधायक अजय टंडन के पुराने दोस्त उनसे सड़क पर मिले और वहीं पर गानों की महफिल सज गई। दमोह के जाने माने गायक अजीत कन्या उनसे मिले तो सड़क पर ही महफिल सजने लगी। देर रात तक सड़क पर गीत की ये महफिल सजती रही और लोगों का उन्हें देखने के लिए तांता भी लगता रहा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में थमा चुनावी शोर, प्रत्याशियों का अब सिर्फ डोर टू डोर होगा प्रचार। 20 दिसंबर को प्रदेश के 370 वार्डों में वोटिंग, चुनावी क्षेत्रों में कल सार्वजनिक अवकाश घोषित। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। आज चुनाव के लिए मतदान दल होंगे रवाना, कल होगी वोटिंग। नरहरपुर में होने वाले नगर पंचायत चुनाव के लिए कल मतदान होना है, जिसके लिए मतदान दलों को मतदान सामग्री के वितरण के बाद रवाना किया गया। नगर पंचायत चुनाव के लिए कुल 15 वार्डों में 15 मतदान केंद्र बनाए गए। गरियाबंद जिले के पांडुका सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार होने के मामले सामने आ रहे हैं। सिंचाई विभाग द्वारा ठेकेदार भरोसे कराए जा रहे कार्यों में भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। पांडुका सब डिवीजन और फिंगेश्वर राजिम में अभी वर्तमान में 44 करोड़ के बजट में नहर लाइनिंग कंक्रीटकरण का कार्य चल रहा है। जिला सिंचाई परियोजना अधिकारी सारस्वत का बयान, ठेकेदार द्वारा गलत ढंग से कराया गया कार्य। रायसेन में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई, खनिज विभाग ने एक पोकलिंग मशीन को पकड़ा, करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है मशीन की कीमत।
ग्वालियर में सिंधिया की हरी झंडी मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आई। शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर सिंधिया ने अमले को बिना किसी दबाव के सख्ती से काम करने की हिदायत दी थी। सड़कों पर अवैध रूप से पार्क किए वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग में भेजा। वाहनों पर कार्रवाई कर 117 चालान कर 14,000 रुपए वसूले। यातायात अवरुद्ध कर रहे कुछ वाहनों को जब्त किया गया। कटनी के माधवनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी। गश्त के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 18 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,70,000 रुपए बताई जा रही है। माधवनगर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जसपुर बगीचा के पत्ता केला छात्रावास से आधी रात को भागने वाली तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ने वाली पहाड़ी पूर्वा छात्राओं के मामले में जांच शुरू हो गई है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त बीके राजपूत ने कहा कि आधी रात को हॉस्टल से छात्राओं के भागने का मामला काफी गंभीर है और मामले को गंभीर बताते हुए जांच के निर्देश दिए। मुंगेली में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। लोरमी इलाके के सारिस ताला में मिला नवजात को कुत्ते नोचते दिखे। ग्रामीणों ने लोरमी पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने नवजात को लोरमी के मातृ शिशु अस्पताल में कराया भर्ती। नवजात को प्राथमिक इलाज के बाद चाइल्ड केयर मुंगेली रेफर कर दिया गया है। मामले में अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। इंदौर के राउ थाना इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में निजी प्रिंटिंग प्रेस में हादसा। पेपर रोल बंडल उतारते समय अचानक कर्मचारी साबिर अहमद हादसे का शिकार। कर्मचारी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। हनुमानगढ़ के मालारामपुरा गांव में खुले में पड़ी पराली में आगजनी की घटना में दूसरे दिन भी आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। आग लगने की जानकारी देते हुए चौकी प्रभारी एएसआई हंसराज ने बताया कि नहर किनारे काफी मात्रा में पराली पड़ी है। इस पराली में अज्ञात कारणों के कारण आग लग गई। जनकपुर में जवाई महोत्सव का आगाज हो गया है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल योगा और वन भ्रमण के साथ हुआ। पेंड्रा इलाके में आज इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। पेंड्रा में पारा 6 डिग्री तो अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले कल से ही क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पारा 5 डिग्री गिरकर 11 डिग्री से सीधे 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो कि आने वाले 2 दिनों में ऐसे ही ठंड पड़ने की संभावना जतलाई जा रही है। अमरकंटक में पारा 3 डिग्री दर्ज किया गया। अमरकंटक में कई स्थानों पर सुबह ओस की बूंदें जम गई और सफेद चादर सी बिछ गई। रविवार के दिन अमरकंटक में काफी संख्या में पर्यटक और सैलानी पहुंचे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय निकायों के द्वारा अभी तक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई। दतिया का आज का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कल का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग द्वारा जो फोटो जारी किए गए हैं उसमें सर्द के कारण पेड़ों के पत्तों पर बर्फ की परतें दिखने को मिली।
किन्नौर के मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने समूचे इलाके में शीतलहर का प्रकोप शुरू कर दिया है। किन्नौर में सबसे ज्यादा निचार 10.2 सेंटीमीटर व कल्पा में 8.0 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। कुल्लू के कोठी व शिमला के नारकंडा में 4.0 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हिमाचल के लोगों को सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक शिमला, सोलन, चंबा व किन्नौर में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदान इलाकों में असर। प्रदेश के कई जगहों पर तापमान माइनस में पहुंचा। अलाव का सहारा ले रहे लोग। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर में कड़ाके की सर्दी के चलते वाहनों पर बर्फ जमने लगी। वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जोबनेर में दूसरे दिन कड़ाके की ठंड में जोबनेर का पारा -5 डिग्री पहुंचा। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फतेहपुर शेखावटी में सर्दी ने सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं फतेहपुर में पारा -5.2 डिग्री पहुंच गया है। खेतों में बर्फ जम गई है। माउंट आबू में 2 दिन से लगातार तापमान में गिरावट जारी है। आज भी अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर पर तापमान 0 से 5.4 डिग्री पहुंचा। माउंट आबू 0 से 3.4 डिग्री नीचे जमाव बिंदु से नीचे जाने के बाद के तापमान से पर्यटकों का आगमन हुआ। वहीं नक्की झील पर बगीचों में बर्फ जमी है, लेकिन पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और ठंड का मजा ले रहे हैं। टोडाभीम में भी सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं सर्दी ने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा जिले वासियों में 100% टीकाकरण को इसका प्रयास कर रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर के प्रयास को सफल बनाने के लिए झकेला गांव की ग्रामीण महिलाओं ने भी कदम बढ़ाया। ग्रामीण महिलाओं ने ओमिक्रॉन के खतरे को बताते हुए ग्रामीणों से टीकाकरण कराने की अपील करते हुए एक भाली बोली में गीत बनाया है। महिलाओं का गाया गीत अब सोशल मीडिया पर तो वायरल हो ही रहा है, तो लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के लिए इस गीत का स्वास्थ्य कर्मचारी भी उपयोग कर रहे हैं। ओमिक्रॉन देश के कुल 11 राज्यों में फैल चुका है, जिसके बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे यूरोप और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 143 हो गई है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 13 मामले सामने आए, जिसके बाद ओमिक्रॉन की संख्या 21 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 48 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 854 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 11 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 86 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 68 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में आए 7081 नए कोरोना केस। एक दिन में 7469 मरीज हुए रिकवर। देश में कोरोना से 24 घंटे में 264 मरीजों ने गंवाई जान। एक्टिव मामलों की संख्या हुई 83,913।
अब तक 4 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मृतकों का कुल आंकड़ा हुआ 4,77,422। वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 137 करोड़ के पार। लखनऊ में सामने आए कोरोना के 12 नए केस। एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। राजधानी प्रदेश में फिर बढ़ रहे कोरोना केस। 24 घंटे में आए 32 नए मरीज। राजधानी जयपुर में आए 16 केस। राजस्थान में कोरोना के 32 नए केस सामने।